राजस्थान में एक जयपुर है। जयपुर में एक विधवा की कहानी मैं सुना रहा हूँ और एक ससुर की कहानी सुना रहा हूँ। वो विधवा औरत ने अपने ससुर के साथ ही कैसे संबंध बनाया, यह कहानी एकदम हकीकत है दोस्तों। एक विधवा औरत थी जिसके पति का मृत्यु लगभग 2 साल पहले हो चुका था। उस औरत के तन से कोई भी लड़का नहीं था, कोई भी लड़की नहीं थी, और जो उसका ससुर था उसकी पत्नी का मृत्यु भी अस्थमा के वजह से हो जाती है। उसका ससुर का तबेला था, तबेले में ही भैंस रखा था, गाय रखा था। उन लोग को वह साफ सुथरा करता था, तबेले की देखरेख करता था और वह खेती बाड़ी का काम करता था। और उसकी बहू जो थी वह खाना लेने के देने के लिए हमेशा तबेले में जाया करती थी, खाना देती थी और जो भी काम रहता था अपने ससुर में काम में हाथ बढ़ाती थी। ससुर भी अठा कट्ठा था। अब एक दिन होता है दोस्तों, उसकी बहू जो रहती है रात को घर में सोई रहती है। सोते सोते वो कुछ सोच रही होती है। सोचती है मेरे पति को मरे हुए 2 साल हो गया, ना मेरा कोई लड़का है ना मेरी कोई लड़की है जिसके साथ मैं टाइम पास कर सकूं। आखिर मैं कब तक ऐसा जीऊंगी, कब तक ऐसा रहूंगी। कोई तो सहारा चाहिए मुझे जिसके साथ मैं अपना जीवन बिता सकूं। क्यों ना मैं अपने ससुर के साथ ही अपने जीवन बिताऊं। यही सब सोचते सोचते वह बेचारी सो जाती है। सुबह होता है, खाना वाना खा के नहा धो के बढ़िया से खाना लेके अपने ससुर के लिए तबेले में जाती है। ससुर भी तबेले का साफ सफाई कर रहा होता है। हाफ जांघिया पहना रहता है और बनियान पहन के साफ सफाई कर रहा होता है। ढीला ढाला कपड़ा पहना रहता है और साफ सफाई कर रहा होता है। यह खाना ले जाती है। खाना रख के तबेले में एक चारपाई रहता है, चारपाई पर बैठ जाती है और अपने बाबूजी को आवाज लगाती है, बाबूजी खाना लेकर आई हूँ, आप हाथ पैर धो के खाना खा लीजिए। वह बोलता है ठीक है बहू, खाना चारपाई पर रख दो और बैठो, मैं 2 मिनट में हाथ पैर धो के आ रहा हूँ। वह खाना रख के अपने ससुर का इंतजार करने लगती है। उसका ससुर हाथ पैर धोकर बढ़िया से आता है, लेकिन पानी के वजह से उसका जांघिया भीग जाता है और शरीर में चिपक जाता है, जिससे उसका अंग साफ तौर से देखा जा सकता था। वह आता है, चारपाई पर बैठकर खाना खाने लगता है। अचानक विधवा गला साफ करने की आवाज, औरत की नजर अपने ससुर के अंग पर पड़ जाता है। देखती है बार बार उसी को देख रही थी। अब उसके मन में कामसूत्र का जिज्ञासा जाग उठा। वह ससुर के पास गई, घिसक के बैठ गई। वह बोली, ससुर जी अगर और कुछ आपको चाहिए खाना तो बोलिएगा। अपना हाथ उनके जांघ पर रख देती है और उनके गलत तरीके से सहलाने लगती है। वह भी एक मर्द, वह भली भांति समझ जाते हैं कि उनकी बहू उनसे क्या चाहती है, लेकिन वह बोलते हैं बहू यह क्या कर रही हो। वो बोली, बाबूजी कुछ नहीं, बस आपके जांघ पे कुछ था, मुझसे को हटा रही थी। अब अच्छे से वह समझ जाते हैं कि आखिर बहू क्या चाहती है। वह बोलते हैं बहू तुम क्या चाहती हो, मैं समझ गया हूं, तुम भी अकेली हो, मैं भी अकेला हूं, मैं अच्छे से समझ सकता हूं तुम्हारा दर्द, तुम्हारा तकलीफ। इतना बात बोला रहता है। उसका ससुर तब तक उसकी बहू उनको अपने बाहों में पकड़ लेती है। जैसे अपने बाहों में पकड़ती है उसके ससुर का शरीर में करंट दौड़ जाता है। तबेले में दोनों अकेले थे। उसी चारपाई पर वह दोनों शारीरिक संबंध में बच जाते हैं। बढ़िया से ससुर अपने बहू को शारीरिक संबंध बनाता है उसके साथ और वह बहुत खुश हो जाती है। वह बोलता है बहू यह तुमने क्या कर दिया। बहू बोलती है, ससुर जी आपकी भी मनोकामना है यही है और मेरा भी पति नहीं है। मैं भी बहुत दिनों से किसी मर्द की तलाश में थी और आज वह तलाश पूरा हुआ। इस तरह से दोस्तों सास ससुर में धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी, शारीरिक संबंध बढ़ने लगे। एक दिन दोस्तों क्या होता है, उसकी बहू जो रहती है वह खाना लेकर आती है। खाना रखकर अपने ससुर को आवाज लगाती है, लेकिन उसका कहीं से आवाज नहीं आता है। वो तबेले में ढूंढ कर देखती है, उसका ससुर कहीं भी नजर नहीं आता है। वह खेतों में काम करने के लिए गया रहता है। इधर इसकी बहू जो रहती है वो सभी तबेले में घूमकर देखती है, लेकिन वो तबेले में इस वक्त ऐसा कुछ हो जाता है जिसे सुनकर आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। उसमें एक बहुत बड़ा सांड रहता है। सांड का प्राइवेट पार्ट जो रहता है बाहर निकला रहता है। उस पे इसकी नजर पहुंच जाती है, उस औरत की, विधवा औरत की। वह देखती है, उसके मन में गलत जिज्ञासा जाग जाता है।
वह जाती है, अपने हाथों से उस साउंड को सहलाती है और जो वहां पर होता है दोस्तों उसके साथ यह गंदी हरकत करती है। ऐसा हरकत होता है कि इसकी हालत खराब हो जाती है। वहीं पे पेट पकड़ के बैठ जाती है तबेले में चारपाई पे। कभी इधर करवट लेती है, कभी उधर करवट लेती है। तब उसका ससुर आता है। वह देखता है अपनी बहू की हालत ज्यादा खराब है। वह चारपाई पे करवटें इधर से उधर ले रही थी। वह पूछता है, बहू क्या हुआ? फिर वह सारी बात बताती है। वह बोलती है, मैंने गलत कर दिया है। बोलता है, यह तुम क्या कर रही हो? तुम औरत हो कि जानवर हो? क्या तुम मुझसे संतुष्ट नहीं थी? क्या तुम 2 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती थी या मुझे ढूंढने के लिए खेत में नहीं आ सकती थी? उसकी हालत काफी खराब रहती है। अब वह सोचता है, अगर मैं डॉक्टर को दिखाने जाऊंगा हॉस्पिटल में तो मेरी बदनामी होगी। उसका एक पहचान का डॉक्टर रहता है। वह डॉक्टर को फोन करता है। डॉक्टर आता है और घर पर ही तबेले में उसका इलाज शुरू हो जाता है। दोस्तों इलाज शुरू होता है, धीरे धीरे दवा 15 दिन तक चलता है। फिर यह धीरे धीरे इसका बीमारी जो रहता है नॉर्मल हो जाता है। इसी बीच नॉर्मल हो जाता है। फिर एक दिन जो होता है दोस्त, वह जो है अपने घर में झाड़ू पोछा करके नहा रही थी जब ससुर का कोई काम पड़ा। घर पर गया, देखा इसकी बहू नहा रही है। बाहर से आवाज देता है, बहू बहू नहीं सुनती है। बहू कपड़ा ताबेवेल लपेट के बाहर आती है। देखता है कि इसका मन मचलने लगता है। फिर वहां पे भी यहाँ दोनों काम वासना में बस जाते हैं, काम वासना में बंध जाते हैं। धीरे धीरे 1 महीना होता है। 1 महीने के बाद इसका डेट नहीं आता है। यह काफी घबरा जाती है। 10 दिन 15 दिन हो जाता है। वह प्रेग्नेंट हो जाती है। अब वह सर के शर्म के मारे आखिर बताए तो किससे बताएं? कहे तो कैसे कहे? वो अपनी सारी बातें ससुर को बताती है। ससुर जी, मैं पेट से हूं, अब मैं क्या करूं? वह बोलता है, यह तो बहुत गड़बड़ हो गया। वह बोलती है, ससुर जी आप अबॉर्शनम के विषय में कुछ मत बोलिएगा। मैं इस बच्चे को पालना चाहती हूं। मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूं। वो बोलता है, हाँ यह भी बात सही है। आखिर हम ही दोनों बच्चे हैं। वारिस तो कोई से कुछ चाहिए। वह इंसान जो रहता है, आदमी जो है, उसका ससुर पूरा अपना प्रॉपर्टी बेचकर राजस्थान से मुंबई चला आता है। मुंबई में अपना घर खरीदता है बढ़िया से और दूध का डेयरी खोलता है। उसका दूध का डेयरी बढ़िया चल रहा है और एक बच्चा भी पैदा हुआ है उन लोगों के वजह से। बढ़िया से जीवन अपना जी रहे हैं। तो मेरे साथियों, यह थी एक राजस्थान की छोटी सी सच्ची कहानी। एक ससुर और बहू की। 60 साल के ससुर ने बहू के साथ संबंध बनाया। उसका जीवन। यह कहानी कैसी लगी आपको कमेंट में बताइएगा और ऐसी मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। और है जाने पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ा रहे।